दोस्तों, आज मैं आपको श्री राम और लक्ष्मण का मिथिला के लिए प्रस्थान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूं जो बहुत से दर्शक शायद पहली बार सुन रहे होंगे। जब से रामायण का पाठ शुरू किया है, तब से मुझे सब कुछ राममय दिखाई दे रहा है। इसलिए दोस्तों, आपसे मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पोस्ट को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। श्री राम और लक्ष्मण की मिथिला की यात्रा की शुरुआत गुरु विश्वामित्र के मार्गदर्शन में हुई थी। यह यात्रा सिर्फ एक राजकुमारों का यात्रा नहीं थी, बल्कि एक अद्वितीय सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा थी। इस यात्रा ने न केवल श्री राम और लक्ष्मण के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि संपूर्ण मानवता को एक उपदेश दिया। यह यात्रा न केवल उनके राजकुमार होने का प्रतीक थी, बल्कि धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक थी। अयोध्या से निकलते समय यह यात्रा एक विशेष रूप से दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनके मार्ग में घने वन, नदी, पर्वत और ऋषि मुनियों के आश्रम आए, जो इस यात्रा को और भी महान बनाते हैं। राम और लक्ष्मण ने यात्रा के दौरान जिस प्रकार से प्रकृति को महसूस किया, वह अद्वितीय था। अयोध्या से निकलते समय वसंत ऋतु का सुगंधित वातावरण चारों ओर व्याप्त था। वायु मंद गति से बह रही थी और मार्ग में आए बाघों, खेतों और बेल वृक्षों की छांव में वे दोनों आराम से यात्रा कर रहे थे। गुरु विश्वामित्र के साथ होते हुए वे जीवन के गहरे अर्थ को समझते गए। विश्वामित्र ने उन्हें विभिन्न स्थानों की पौराणिक कथाएं सुनाईं, जिससे उन्हें न केवल संस्कृति का ज्ञान हुआ, बल्कि आध्यात्मिक दिशा भी मिली। यात्रा के दौरान सबसे पहला महत्वपूर्ण स्थान गंगा नदी थी। गंगा का दर्शन करते हुए श्री राम और लक्ष्मण ने गंगा के तट पर जल अर्पित किया और स्नान किया। गुरु विश्वामित्र ने उन्हें गंगा की उत्पत्ति, राजा भगीरथ की तपस्या और भागीरथी के धरती पर आगमन की कथा सुनाई। इसके बाद वे सोन और गंडक नदियों के किनारे विश्राम करने रुके, जहां मुनियों से वेद और शास्त्रों की चर्चा की। इस यात्रा ने उन्हें भारतीय संस्कृति की गहराई को समझने का अवसर दिया। राम और लक्ष्मण ने इस यात्रा के दौरान कई प्रसिद्ध और पवित्र स्थानों का दर्शन किया। सबसे प्रमुख स्थान था विंध्याचल पर्वत। इस पर्वत की विशालता और ऊंचाई देखकर वे दोनों अभिभूत हो गए। यहाँ के जलप्रपात और औषधीय वनस्पतियां उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव थी। इसके अलावा वे कई ऋषि मुनियों के आश्रमों में भी रुके, जैसे अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि और महर्षि गौतम के आश्रमों में। इन आश्रमों में रुकर उन्होंने वेदों, उपनिषदों और धर्म के गूढ़ रहस्यों को जाना। गौतम ऋषि के आश्रम में अहिल्या उद्धार की घटना घटी, जो राम के दिव्य रूप का प्रतीक थी। जैसे ही राम और लक्ष्मण मिथिला के पास पहुंचे, वहां का वातावरण एक नए उल्लास से भर गया। मिथिला का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत आकर्षक था। यहाँ के हरे भरे खेत, कलात्मक भवन और सुशोभित उद्यान इसकी समृद्धि को दर्शा रहे थे। मिथिला केवल अपनी भव्यता के लिए नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और विद्या के लिए भी प्रसिद्ध था। यह वही भूमि थी जहां देवी सीता का जन्म हुआ था, जिनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक होती थी। सीता माता का रूप और गुण दोनों ही अद्वितीय थे। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि जब वे महल से बाहर आती, तो चंद्रमा का प्रकाश भी फीका पड़ जाता था। उनकी आंखें कमल जैसी थीं और उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि पक्षी भी उनकी आवाज सुनकर मौन हो जाते थे। सीता माता के भीतर करुणा, संयम और धर्म का अद्वितीय संतुलन था। वे न केवल एक आदर्श पत्नी थीं, बल्कि एक आदर्श बेटी और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाती थीं। उनकी भव्यता और दिव्यता को देखकर राम भी उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए। दोस्तों, अब मैं आपको श्री राम और सीता माता के मिलन के बारे में बताऊंगा, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। जब श्री राम और लक्ष्मण मिथिला में प्रवेश कर रहे थे, तब सीता माता अपनी सखियों के साथ एक पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रही थीं। राम ने जब सीता को देखा, तो उनका दिल उनसे जुड़ने के लिए एक अनकही और दिव्य खिंचाव से जुड़ा महसूस हुआ। राम का तेजस्वी और आदर्श रूप देखकर सीता के हृदय में भी एक अद्वितीय अनुभव हुआ। राम के सौम्य व्यक्तित्व और मर्यादा ने सीता को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह मिलन स्वाभाविक और पूर्व जन्म से निर्धारित था, ऐसा प्रतीत हुआ। यह क्षण दोनों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। श्री राम और लक्ष्मण की मिथिला यात्रा केवल एक राजकीय यात्रा नहीं थी, बल्कि यह धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा थी। इस यात्रा ने यह स्पष्ट किया कि जब एक व्यक्ति धर्म, विनम्रता और ज्ञान के मार्ग पर चलता है,
तो उसे आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। मिथिला की भूमि ने न केवल राम और लक्ष्मण को प्रेम, मर्यादा और कर्तव्य परायणता का संदेश दिया, बल्कि यह यात्रा भारतीय संस्कृति के असली मूल्यों को भी प्रस्तुत करती है। कुल मिलाकर श्री राम और लक्ष्मण की मिथिला यात्रा एक गहरी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक यात्रा थी। यह यात्रा न केवल उनके जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनती है। इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि प्रकृति, धर्म और मानवता के बीच एक अद्वितीय संबंध है, जो हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में अग्रसर करने की प्रेरणा देता है। जैसे ही राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे, हम कह सकते हैं कि मिथिला की भूमि ने उन्हें अपने सांस्कृतिक वैभव, धार्मिक शिक्षा और प्रेम की एक नई दिशा दी। यह यात्रा केवल एक ऐतिहासिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और जीवनोपयोगी अनुभव था, जो हम सभी के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया है। दोस्तों, मेरी कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट आने वाली है, जिसमें मैं आपको माता सीता के स्वयंवर की शुरुआत के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये चर्चा यही समाप्त करते हुए मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं, कृपया इस पोस्ट को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।